मित्रों, कोरोना की लहर अब थोड़ा ज़्यादा घातक हो गई है। जिसका फ़ोन आता है सीधी एक ही बात करता है कि सांसें कम पड़ रही हैं, तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की वैसे भी बहुत कमी है, तो मैंने फैसला किया कि ऑक्सीजन वाले बिस्तर हमको पाटन और मझौली के अंदर ही तैयार करना होंगे। आज मैं गया था, पाटन में समस्त अधिकारियों के साथ बैठक करी, मझौली में भी समस्त अधिकारियों के साथ बैठक करी, पाटन और मझौली के अस्पतालों को भी देखा, पाटन और मझौली में जो कोविड केयर सेंटर बनाए हैं उनको भी देखा। तमाम अधिकारियों के साथ बात करके ये फैसला किया गया कि पाटन में 20 से 25 बिस्तर हमको ऑक्सीजन वाले तैयार करना होंगे। ऑक्सीजन के सिलेंडर कलेक्टर दिलवा रहे हैं, हम लोग वहाँ पे पाइपलाइन लगाने का काम प्रारंभ कर चुके हैं। उम्मीद है अगले एक सप्ताह के अंदर वहाँ 20 से 25 बिस्तर हमारे पास ऑक्सीजन वाले तैयार हो जाएंगे। मझौली में भी इस प्रकार काम प्रारंभ करना, शुरुआत होने में 1 मिनट की देर है, पर अगले एक हफ्ते के अंदर वहाँ पर भी 20 से 25 बिस्तर ऑक्सीजन वाले हमारे पास तैयार हो जाएंगे। बोरिया और इंद्राणा जैसे छोटे सेंटर पे ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगाना संभव नहीं है, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम वहाँ पर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर खरीद के और उसके द्वारा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए मैंने रेड क्रॉस को 10 लाख रुपए दिए हैं कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर खरीद के हमारे इन छोटे सेंटर्स पर दे दिए जाएं। मझौली के अस्पताल को 5 लाख रुपए और पाटन के अस्पताल को 5 लाख रुपए दवाइयाँ और अन्य चीज़ें खरीदने के लिए मैंने विधायक निधि से दी है। तो विधायक निधि तो सरकारी निधि है, इससे अकेले काम नहीं बनने वाला है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग अपने जेब में भी हाथ डालें, और इसलिए आज मैंने तय किया कि पाटन के अस्पताल को भी अपने जेब से निकाल के 1 लाख रुपए दिए हैं, मझौली के अस्पताल को भी अपने जेब से निकाल के 1 लाख रुपए दिए हैं, और आप जैसे सुधीजनों से उम्मीद करी है कि आप लोग भी अपने अपने जेब से पैसा निकालें और इन अस्पतालों में सीधे जाके जमा करें और रोगी कल्याण समिति से एक रसीद ले लें। मुझको बड़ी खुशी है, पाटन के राहुल अग्रवाल ने भी आज 1 लाख रुपए देने की पेशकश करी हैगी। इसी प्रकार से पाटन अस्पताल के एक कर्मचारी बबेले ने तो तुरंत 19,000 रुपये अपने 1 महीने की तनख्वाह का चेक भी हमारे सामने दे दिया है। अनेकों सरपंच, सचिव ये भी आगे आ रहे हैं और राशि दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े धार्मिक ट्रस्ट हैं उनके तरफ से भी सहयोग के हाथ बढ़ रहे हैं। आप सबसे मिलकर हम इन पैसों को इकट्ठा करेंगे। पर मित्रों, इस लड़ाई को लड़ना है तो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी आपके घर, आपके गांव तक आ रहे हैं, उनसे सच मत छुपाइए। यदि थोड़ा भी सर्दी बुखार है तो उनको बताइए, उनसे दवा ले लीजिए, दवा खाइए। यदि आपको कहा जाए क्वारंटाइन होना है तो घर में क्वारंटाइन हो जाइए, घर के बाहर बिल्कुल मत निकलिए। या आपके परिवार की भलाई के लिए कह रहा हूँ। और आपके घर में जगह नहीं है तो पाटन में, कटंगी में, मझौली में हमने पूरी सुविधा के तहत हमने क्वारंटाइन सेंटर बना दिए हैं। आज मैं स्वयं उन सबको देख के आया हूँ। मित्रों, इस कोरोना की लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना होगा। आप सबके सहयोग से ही, आप सबकी सावधानी के साथ ही हम इसको जीत पाएंगे। लॉकडाउन की भी हमको पूर्णतः पालन करना होगा, अपने अपने घरों में रहना होगा। शादी ब्याह या तो अगले समय के लिए टाल दें, या अभी करना बहुत जरूरी है तो सीमित संसाधनों और सीमित लोगों के बीच में करें। आप सब मित्र सावधान रहें, कोरोना से बच के रहें, यही निवेदन है। धन्यवाद।